अगर आप भी विदेशी शराब पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपकी पसंदीदा स्कॉच विस्की और जिन पहले के मुकाबले सस्ती मिल सकती है। इसकी वजह है भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ऐतिहासिक फ्री डील मिल। जी हाँ, इस समझौते के बाद विदेशी शराब पर लगने वाली भारी इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती कर दी गई है। आखिर कितना सस्ता होगा आपका पसंदीदा ब्रांड और कब से मिलेगा, इसका फायदा इस रिपोर्ट में जानेंगे सब कुछ। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई एक बड़ी ट्रेड डील अब लागू होने जा रही है और इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलने वाला है जो विदेशी शराब, खासकर स्कॉच और विस्की और जिन बिना पीना पसंद करते हैं। दरअसल भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए अब जुलाई में लागू होगा। 15 जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। इस समझौते के बाद ब्रिटेन से भारत आने वाले कई सामान सस्ते हो जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा स्कॉच विस्की और जिन की हो रही है। अब तक ब्रिटेन से आने वाले स्कॉच विस्की पर भारत में 150% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन इस समझौते के तहत इसे पहले ही दिन घटाकर 75% कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले 10 सालों में ये ड्यूटी घटकर सिर्फ 40% रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि विदेशी दारू की कीमतों में धीरे धीरे कमी आएगी। शुरुआती दौर में स्कॉच और जिन जैसी शराब की कीमतों में करीबन 5 से 15% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी जो लोग विदेशी शराब खरीदते हैं उन्हें अब पहले के मुकाबले कम कीमत देनी होगी। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि हर बोतल आधी कीमत पर नहीं मिलेगी। शराब की अंतिम कीमत सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी से तय नहीं होती। इसमें राज्य सरकारों के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट और दुकानदार का मार्जिन भी शामिल होता है। इसलिए अलग अलग राज्यों में कीमतों में फर्क आपको देखने में मिल सकता है। दारू में सिर्फ शराब ही नहीं, इस समझौते का फायदा कई दूसरे सेक्टरों को भी मिलेगा। ब्रिटेन से आने वाली गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर भी बड़ा बदलाव किया गया है। तय कोटे के तहत इन पर लगने वाली 100% ड्यूटी घटाकर सिर्फ 10% कर दी जाएगी। इससे भविष्य में कुछ ब्रिटिश कारें भी भारत में सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स, एरोस्पेस पार्ट्स, वाइन और कई फूड प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स कम किया जाएगा, जिसका फायदा आम लोगों को होगा। खास बात यह है कि कुछ कॉस्मेटिक्स पर लगने वाली 22% तक की ड्यूटी पूरी तरह खत्म करके शून्य कर दी जाएगी। अब बात करते हैं भारत को होने वाले फायदे की कि इस समझौते से भारत को क्या मिलेगा, एक्चुअल में भारत को क्या फायदा होगा। तो इस समझौते के तहत ब्रिटेन भारत से जाने वाले 99% सामानों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर देगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के कपड़ा उद्योग, फुटवेयर, प्रोसेस फूड, ज्वेलरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलने की उम्मीद है। ऐसे भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन में सामान बेचना आसान होगा और निर्यात बढ़ सकता है। इसका असर रोजगार और कारोबार दोनों पर पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाले समय में करीबन 2.7 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी हर साल बड़ा फायदा मिलने का अनुमान है। इस डील में कामकाजी लोगों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है। अगर कोई भारतीय प्रोफेशनल काम के लिए ब्रिटेन जाता है या कोई ब्रिटिश प्रोफेशनल भारत आता है तो उसे वहां सोशल सिक्योरिटी टैक्स से जुड़ी राहत ज्यादा समय तक मिलेगी। पहले यह सुविधा 36 महीने के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 महीने यानी पूरे 5 साल कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक समझौते पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए थे। भारत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस समझौते पर सिग्नेचर किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते में एक ऐतिहासिक कदम बताया था। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे यूरोपीय संघ से बाहर आने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता बताया था, जिसका फायदा भारत के लोगों को होगा। कुल मिलाकर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर सिर्फ विदेशी शराब तक सीमित नहीं रहेगा। इससे गाड़ियां, कॉस्मेटिक्स और कई दूसरे उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं। वहीं भारत के निर्यात को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बाकी अब देखना होगा कि 15 जुलाई से समझौते के लागू होने के बाद आम लोगों पर और कारोबारी पर इसका असर
कितना दिखाई देता है? सचमुच में मार्केट में कोई इसका फायदा होता भी है या फिर सिर्फ पेपर वर्क ही ये सब कुछ रह जाता है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।